हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोग को एक्सरसाइज कराएंगे सर्कल के, जो कि है एक्सरसाइज नंबर 10.1। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 10.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। ठीक है, कह रहा है कि एक सर्कल कितने नंबर ऑफ टेंजेंट रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए टेंजेंट जो होता है वो क्या होता है, किसी भी एक पॉइंट को, मीन्स कोई भी लाइन और सर्कल का कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। ये मान लो एक्स वाई लाइन है और ये पॉइंट है, मान लो पी। ठीक, तो ये एक टेंजेंट हुआ। ऐसे ही यहाँ पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये मान लो कि एक्स डैश वाई डैश हुआ। ठीक है, ऐसे ही एक और हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये मान लो एक्स डबल डैश और ये वाई डबल डैश हुआ। ठीक है, ऐसे ही ये पी है, पी डैश है, पी डबल डैश है। ऐसे ही अब ये देखिए सर्कल जो होता है वो इनफाइनाइट पॉइंट को मिलाने से होता है, किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट के सेम कांस्टेंट डिस्टेंस से। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी एक पॉइंट है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो इस पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, एक एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर्कल जो है वो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना है, तो हम इनफाइनाइट टेंजेंट भी खींच सकते हैं, मीन्स अनगिनत कितने भी टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट मैंने बहुत सारे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा, क्योंकि सर्कल जो खुद है वो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बना है। तो सर्कल और टेंजेंट का एक जो कॉमन पॉइंट होता है, या ऐसे बोलते हैं कि सर्कल और कोई भी लाइन के एक कॉमन पॉइंट को ही हम टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर सर्कल है, तो इनफाइनाइट पॉइंट से होकर टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स है। ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। अगर ये सेम क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क्स के रहेंगे, हाफ हाफ नंबर के। ठीक है, कह रहा है पहला क्वेश्चन, A tangent to a circle intersects it in। क्या कह रहा है कि a tangent to a circle intersect it in। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, और कोई भी टेंजेंट है, मान लो ये एक्स वाई लाइन है, वो किसके, मान लो पी, ये किस कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है, किसी एक सिंगल पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 पॉइंट। ठीक है, क्या होगा, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड अ, क्या कहलाएगा, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। देखिए कोई भी सर्कल है और एक लाइन है एक्स वाई मान लीजिए। ठीक है, वो सर्कल के 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं सेकेंट बोलते हैं, जो कि लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सेकेंड। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा, अ सर्कल कैन हैव ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। अब देखिए एक सर्कल है, ठीक। अब देखिए ये यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हो रहा है, मीन्स एक पी टेंजेंट ड्रॉ कर दिया मैंने एक्स वाई लाइन। इसके पैरेलल में हम क्या, एक और एक्स डैश वाई डैश लाइन ड्रॉ कर दिए, ये पी डैश। अब देखिए ये जो है पॉइंट पी,
पी के ठीक अपोजिट में क्या है, पी डैश है। तो एक सर्कल पे क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। कितने, 2 पैरेलल टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। कह रहा है कॉमन पॉइंट सर्कल के और टेंजेंट के जो कॉमन पॉइंट होते हैं, मान लो ये P, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, कॉमन पॉइंट को यही तो बोलते हैं। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप देखिए, और अगर समझ में आया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप हमें कमेंट कर कर बता सकते हैं, कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, और कैसा लगा हमारा ये लेक्चर वो भी आप बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।